तो आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगते हुए एक ज़िले में। कहाँ जाएंगे और एक विशेष मेहमान हमारे साथ होंगे, वो आपको आगे दिखाएंगे। आगे मेरे साथ बने रहिए, चलते हैं, आइए देखिए। देहरादून शहर से लगभग 250 किलोमीटर दूर आज हम ले चलते हैं आपको गरतांग गली, जो पिछले काफ़ी समय से चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। देहरादून शहर से मसूरी होते हुए हम उत्तरकाशी की ओर बढ़ते हैं और हरसिल होते हुए भैरव घाटी की ओर बढ़ते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की सामान्य हाइक करने के बाद आपके सामने होगा ये ऐतिहासिक और हैरतअंगेज कर देने वाला निर्माण, जिसका नाम गरतांग गली है। सर, आपका नाम? मेरा नाम माधवेंद्र रावत है, मैं हर्सिल का रहने वाला हूँ। अच्छा सर, ये गरतांग गली का थोड़ा इतिहास आप बता दें तो। गरतांग गली, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल होगा कि गरतांग जो शब्द है ये गढ़ है। जैसे 52 गढ़ है, नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने में आपने सुना होगा 52 गढ़। उन 52 गढ़ों में एक गढ़ है जो गरतांग गढ़ है, जो हमारे जाट समुदाय लोगों का ये स्थान था। क्योंकि जब आप देख रहे होंगे कि यहाँ ट्रेड जो होता था, तो ट्रेड का ये रास्ता था, और ये रास्ता जो है सिर्फ जादूंग और नीलांग के लिए था। और नीलांग और जादूंग जो है गाँव जो है वहाँ के बासिंदे आजकल बगोरी में रहते हैं। तो ये ब्रिज उन्होंने बनाया था और इसका रास्ता कहीं और से था, लेकिन ये स्पेशल परमिशन, मतलब स्पेशल उन्होंने एक डिमांड की थी गांव वालों ने। एक धनीराम सेठ जी थे, जिनका जिक्र बार बार आ रहा है गांव के लोगों में, कि उन्होंने सबसे पहले इस ब्रिज का काम कराया। वो काफ़ी पैसे वाले व्यक्ति थे और उन्होंने सबसे पहले इस ट्रेड के लिए बनाया इस रास्ते को। तो आइए जानते हैं अधिक जानकारी गरतांग गली के बारे में हमारे विशेष मेहमान के द्वारा। तो मेरे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। उनका योगदान इसमें पूछते हैं और आगे देखते हैं। सर, पहले तो ये बताइए इसका इतिहास क्या था और किस हुआ है? देखिए, जो गढ़वाल में 52 गढ़ियाँ हैं, उन 52 गढ़ियों में से एक गढ़ ये गरतांग गढ़ कहलाता था, और उसी के नाम से इसका नाम गरतांग गली पड़ा है। ये गरतांग गली जो है लगभग 300 साल पहले, जब भारत तिब्बत व्यापार चलता था, तो उसके लिए इस व्यापार को खोला गया था। और जो हमारे यहाँ के जाट लोग हैं, उसमें अनेक नाम आते हैं, जिन्होंने इसके परिकल्पना की। और फिर ये बताया जाता है कि पठान लोग यहाँ पर बुलाए गए थे कि वो हार्ड रॉक को काटने में माहिर होते थे, वो शरीर से भी मजबूत होते थे और इसके वो एक्सपर्ट हुआ करते थे। तो उनके द्वारा इस जो ये गरतांग गली है, इसको बनाया गया। अगर हम देखें तो ये भारत तिब्बत व्यापार का एक मुख्य मार्ग था, जहाँ से भारत तिब्बत का व्यापार होता था।
इसके अलावा जो हमारा व्यापार होता था वो नीति वैली से होता था, और यहाँ के जो हमारे व्यापारी थे वो तिब्बत से ज़्यादातर नमक लेने के लिए जाते थे और औषधियाँ लेने के लिए जाते, जड़ी बूटियों से जो निर्मित औषधियाँ हैं उनको लेने जाते थे। और जो हमारे पशुपालक थे, विशेषकर यहाँ पर भेड़ बकरी पालन का कारोबार होता था। हज़ारों भेड़ बकरियाँ घरों में होती थी और बड़े लोग संपन्न थे, तो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के तिब्बत सीमा में जाते थे। तो सर इसका जीर्णोद्धार में आपका भी बड़ा योगदान रहा। लगभग 59 ईयर्स बाद जब खुली है, तो आपका क्या विचार ऐसा है कि आपने इस ओर ध्यान दिया सर? देखिए, ये मेरे पास लगभग आज से मुझे लगता है कि 2.5-3 साल पहले मेरे सामने गर्तांग गली का जिक्र हुआ। यहाँ पर एक हेरिटेज साइट है और वो पिछले 50-60 सालों से बंद पड़ी हुई है, और उसका एक पर्यटन की दृष्टि से, रोमांच की दृष्टि से, एडवेंचर की दृष्टि से वो बहुत अच्छी साइट है। और इसलिए इस साइट को क्या विकसित किया जा सकता है? जब मैंने अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा उसको किया जाता है। मैंने तत्काल ये कहना चाहिए कि दोबारा भी मैंने बैठक नहीं बुलाई, मैंने एक ही बैठक में मैंने इसके लिए निर्देश दिया कि आप इसका एस्टिमेट बनवाइए और जो वर्किंग एजेंसी है कौन सी होगी उसको तय करिए, और PWD को इसके एजेंसी के रूप में विकसित किया गया। और आज ये गर्तांग गली का जो हमारा ऐतिहासिक, पौराणिक और ये गली है, ये आज बनकर तैयार है और आज ये देसी विदेशी पर्यटकों के लिए समर्पित कर दी गई है। सर जब आज आप आए हैं तो आपने पहली बार यहाँ जीर्णोद्धार के बाद आए हैं, तो आपने जो निर्माण कार्य हुआ है उसकी क्वालिटी से कितना सेटिस्फैक्ट? देखिए, जो गर्तांग गली है, जो ये हमारा लकड़ी से बना हुआ ये क्लिफ, पहाड़ पर, चट्टान पर ये ब्रिज है, ये तो अच्छा मजबूत बना हुआ है, अच्छा लगा मुझे। हाँ, लेकिन गर्तांग गली जहाँ से शुरू होता है, गर्तांग गली जहाँ से शुरू होती है और भैरव ब्रिज से वहाँ तक, तो मैंने जो यहाँ के हमारे फॉरेस्ट के अफसर हैं उनसे कहा कि इसका आप प्लान तैयार करिए, मैं मुख्यमंत्री से बात करके, और इस पर रेलिंग लगना चाहिए ताकि टूरिस्ट को आने जाने में खतरा न हो। तो सर आप अभी इसमें आप क्या सोचते हैं कि अभी इसमें कुछ इस पर्यटन की दृष्टि को लेकर क्या और किए जाने की ज़रूरत है? जैसा आप अगल बगल कुछ रहने की व्यवस्था पूछ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ही बिल्कुल भैरव घाटी से बिल्कुल बगल में ही जहाँ भैरव घाटी ब्रिज है उसे 100 मीटर उत्तरकाशी की तरफ यहाँ पर स्नो लेपर्ड पार्क बनाया जा रहा है, जिसके लगभग 8 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत किया गया है। और एक ये जो स्नो लेपर्ड पार्क बनेगा, ये भी एक पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। और ये भी जो दुनिया के जो पर्यटक हैं जो इसको देखने आएंगे, अभी मुझे बताया गया कि विदेशों से फ़ोन आ रहे हैं, वो यहाँ पर अपनी शूटिंग करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आए वो हफ्ता 10 दिन रुके। तो यहाँ पर एक स्नो लेपर्ड पार्क जो बनाया जा रहा है, एक तो वो यहाँ पर एक आकर्षण का बड़ा भारी केंद्र होगा, जो हम चाहते हैं कि शीतकालीन पर्यटक यहाँ पर आए और हाई एंड टूरिस्ट आए। अभी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो खर्चीले टूरिस्ट भी यहाँ पर आएँ और हफ्ता 10 दिन यहाँ पर रुकें। तो इस ट्रैक को आगे चल करके और नेलांग के लिए इसको डेवलप किया जाए, जादौन के लिए इसको डेवलप किया जाए। साथ ही कुछ साइट्स और यहाँ पर चुनी जाएं ताकि यहाँ पर 10-12 दिन पर्यटक यहाँ पर रहे और यहाँ पर प्रकृति का आनंद ले, और जो 6 मासी जो हमारा अभी पर्यटन है ये पूरा 12 मासी बने। थैंक यू सर। तो ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने पूरी घाटी को बनाने में